हेलो एवरीवन। आज हम हीट चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। की फ्राई पैन गर्म हो जाता है जब हम उसे आग पे रखते हैं। इट इज बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल। क्यों वो गर्म हो जाता है? क्योंकि जो फ्लेम की हीट है वो उस बर्तन तक पहुंच जाती है। व्हेन ए पैन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। व्हाई डज इट कूल डाउन? और जैसे ही हम उस गर्म बर्तन को नीचे उतार के रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। क्यों कूल हो जाता है वो? द हीट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। क्योंकि जो पैन की हीट है वो सराउंडिंग में जाना स्टार्ट हो जाती है। सो वी यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग कि जो हीट है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। की जो हीट है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। हाउ डज हीट फ्लो? ये फ्लो कैसे करती है एक से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक ये हीट जाती कैसे है? तो एक एक्टिविटी है इसके लिए। टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। कि एक मेटल की स्ट्रिप ले लो और एल्युमिनियम की भी ले सकते हो, आयरन की भी, और उसके ऊपर छोटे छोटे वैक्स के ना पीसेस चिपका दो रॉड के ऊपर। ये पीसेस जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे चिपकाने हैं और फिर उस रॉड को स्टैंड में फिट कर दो। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो फिर क्या है, 2 ब्रिक्स लेके उसमें उस रॉड को फिक्स करो। अब उसको हीट करो दूसरी साइड से एंड ऑब्जर्व, और नोट करो कि क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू वैक्स पीसेस? वैक्स के जो पीसेस है इनको क्या होगा? डू दीज पीसेस बिगिंस टू फॉल? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? डू यू थिंक दैट? कि जैसे ही आप इसको गर्म करोगे दूसरे एंड से तो क्या होगा कि ये जो हीट है ये हीट इस रॉड में जाना स्टार्ट होगी और हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी पूरी रॉड में। और सबसे पहले जो है वैक्स का जो पहला पीस है वो गिरेगा, फिर दूसरा गिरेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? कि आप ये देखते हो कि जो जहां पे आपने फ्लेम रखी वहां से जो हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है अदर एंड तक, दूसरे एंड तक। धीरे धीरे पूरी जो रॉड है वो गर्म हो जाती है और सारे वैक्स के जो पीसेस है वो गिर जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज कंडक्शन। और ये जो हीट की ट्रांसफर है हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। In solids generally the heat is transferred by the process of conduction। की जो solids में जो है वो heat transfer होती कंडक्शन से। पहले जो है एक एंड गर्म होना शुरू हो जाता है, फिर आगे आगे जो हीट ट्रांसफर हो जाती है कोल्ड एंड भी जो है वो फिर वो भी गर्म हो जाता है। जैसे आप कई बार कोई गर्म पानी में कुछ चम्मच रख देते हो तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर आप नीचे से आग जला के रखोगे तो धीरे धीरे जो चम्मच का दूसरा एंड है वो भी गर्म हो जाता है। डू ऑल ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सभी सब्सटेंसेस हीट कंडक्ट कर जाती हैं? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle। आपने देखा है कि जो पैन होते हैं किचन में इसके पीछे या तो वुडन का हैंडल होता है या फिर प्लास्टिक का होता है, ताकि जो हीट कंडक्ट होगी ना तो पिछला एंड भी गर्म हो जाएगा हैंडल का। तो उससे बचने के लिए कि हमारा हाथ ना जले इसलिए उसके ऊपर जो है वुड का जो हैंडल लगाया जाता है या फिर प्लास्टिक का, क्योंकि ये दोनों ही वुड एंड प्लास्टिक जो है ना ये इंसुलेटर है हीट के, ये हीट को कंडक्ट नहीं करते। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? अगर आप हैंडल को अगर उसके ऊपर ना लगा हो हैंडल वुड का या प्लास्टिक का तो आपका हाथ जल जाएगा। नेक्स्ट है इसके लिए एक एक्टिविटी है। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। कि एक ना पैन में पानी गर्म करो और उसमें कुछ आर्टिकल्स डालो, कुछ चीजें डालो। एक तो स्टील का स्पून डालो, प्लास्टिक का स्केल डालो, पेंसिल एंड डिवाइडर डालो। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। एक एंड इन सभी चीजों का गर्म पानी में डुबो दो। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर के लिए आप वेट करो। टच द अदर एंड, अब उसका दूसरा एंड टच करो
एंटर योर ऑब्जर्वेशन द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट वो होती है जो जिनमें से हीट पास हो जाए। अगर हम एक एंड को गर्म करें तो दूसरा एंड भी फिर गर्म हो जाता है टाइम के साथ, अगर लगातार गर्म करोगे तो। इसमें एग्जांपल्स है एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, सभी मेटल्स जो हैं वो हीट की कंडक्टर हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो नहीं करते हीट को अपने में से पास होने के लिए, तो उनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। वो अपने में से हीट नहीं पास होने देते। सच एज जैसे प्लास्टिक है, वुड है, तो ये अपने, अगर आप इसका एक एंड किसी गर्म चीज पानी में रख दोगे, दूसरा एंड नहीं गर्म होना, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, इनको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो पानी है और एयर है दोनों पुअर कंडक्टर है हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, तो इनमें फिर हीट ट्रांसफर कैसे होती है? इसके लिए एक्टिविटी है, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लो। तो इसके लिए एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है आपने और उसको 2/3 जो है पानी से फिल कर लेना और इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख लेना है, एक स्टैंड के ऊपर। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो, और इसको स्टैंड पे रख के नीचे इसको कैंडल से आपने गर्म कर लेना है। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, तो जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, थोड़ी देर तो पानी गर्म होते उसको टाइम लगेगा। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, और इसके नीचे पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डाल दो जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ के साथ। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब क्या करो कि इसको नीचे से हीट जो है वो ऑन करो। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। तो इसको आप नोट करो, जैसे ही आप हीट करोगे तो ये पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो इसके अंदर उसका कलर भी घुलेगा। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जैसे ही फ्लेम जलेगी ना ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा और ये गर्म पानी होके जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो इसकी साइडों का ठंडा पानी है वो इसकी जगह लेना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से जो साइडों से ठंडा पानी होगा वो नीचे आता जाएगा और जो गर्म पानी है वो गर्म होके ऊपर उठता जाएगा। The cold water from the sides move down toward the source of heat. This water also gets hot. फिर ये जो पानी ठंडा पानी इधर आया, फिर ये गर्म होगा, फिर ये भी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे और कोल्ड वाटर होएगा फिर वो इसका प्लेस लेगा, वैसे ही वो भी आगे गर्म होके ऊपर उठ जाएगा। This water also gets hot and rises, and water, और जो गर्म पानी है वो गर्म होके ऊपर को उठेगा और जो साइडों से ठंडा पानी होगा वो नीचे बॉटम की तरफ आता जाएगा। जैसे जैसे वो भी गर्म होगा फिर वो भी उठ के ऊपर की तरफ जाएगा और जो बाकी और कहीं पे ठंडा पानी होगा वो उसका प्लेस ले लेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सारा पानी गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। ये जो ढंग है ना इसको कन्वेक्शन कहा जाता है। हीट ट्रांसफर का ये मोड कन्वेक्शन कहलाता है। हाउ डज द हीट ट्रांसफर इन एयर, तो जो एयर में हीट कैसे ट्रांसफर होती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, कि स्मोक किस डायरेक्शन में जाती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। जो एयर जब गर्म होती है ये हमेशा ऊपर उठती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, और जो एयर ठंडी होती है साइड से वो गर्म हवा की जगह ले लेती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस ढंग से जो पूरी एयर जो है वो गर्म हो जाती है। फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स दिस आइडिया। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है कि एक कैंडल जलाओ और उसके ऊपर अपना हाथ रखो ऊपर,
फ्लेम के ऊपर रखोगे तो आपको जो है वो वहां पे गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लेम है उसकी वजह से जो एयर है ना इसके आसपास वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठती है और हमें हाथ के ऊपर गर्मी महसूस होती है। और अगर आप फ्लेम की साइडों पे हाथ रखोगे वो इतनी गर्म नहीं होगी क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्म एयर नहीं होगी, कंपैरेटिवली वहां पे कम गर्म लगेगा हमें। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। इसमें भी जो एयर है ना ये कन्वेक्शन मेथड से ही गर्म होती है। जैसे ही जो नीचे से फ्लेम की हीट पहुंचती है ऊपर तो वो एयर गर्म होके ऊपर की तरफ उठ जाती है और जो साइडों की ठंडी एयर है वो उसका प्लेस लेती है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। इसलिए जो हाथ हमने फ्लेम के ऊपर रखा है वहां पे हमें गर्म महसूस होगा। ऑन साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। और जो साइडों पे वहां कन्वेक्शन नहीं है, ठीक है, वहां पे कोल्डर एयर है, इसलिए वहां पे इतना गर्म महसूस हमें नहीं होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो समुद्री इलाकों के पास आसपास लोग रहती हैं वहां पे क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। तो दिन के समय जब सूरज चमकता है तो वहां पे जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, पानी से ज्यादा गर्म होती है। और द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। और जैसे जैसे लैंड की एयर गर्म होगी वो गर्म होके ऊपर उठती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो सी की ठंडी हवा है वो इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए दौड़ती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो वार्म एयर है वो लैंड से वो सी की तरफ जाती है और साइकिल कंप्लीट करती है। द एयर फ्रॉम द सी इट इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। और जो एयर जो है वो सी से आती है, इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। और जो कोस्टल एरियाज वहां पे जो घर बनाती हैं वो विंडोज हमेशा जो है वो सी के फेसिंग होती है, सी की तरफ उनका मुंह होता है ताकि उनको हवा आए। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात के टाइम ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो सी का पानी है वो गर्म तो हो जाता है दिन में लेकिन उसको कूल होने में ज्यादा टाइम लगता है लैंड से। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। इसलिए कूल एयर जो है वो लैंड से सी की तरफ जाती है, इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम सूरज की रोशनी में आते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। ये सन की एनर्जी हमारी तरफ तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। ये ना कंडक्शन के द्वारा पहुंचती है ना ही कन्वेक्शन के द्वारा। एज देयर इज नो मीडियम, क्योंकि मीडियम नहीं है इसमें कोई भी, सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। क्योंकि अर्थ और सन के बीच में मीडियम नहीं है। और जो सन से हीट हमारे तक रेडिएशन मेथड से आती है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और जो रेडिएशन मेथड से जो ट्रांसफर ऑफ हीट है इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये मतलब ट्रांसफर होती है चाहे मीडियम हो चाहे ना हो। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। अगर हम रूम हीटर के सामने खड़े होते हैं तो हमें रेडिएशन मेथड से ही हीट पहुंचती है। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। और जैसे ही हम कोई हॉट यूटेंसिल रखते हैं, हॉट बर्तन रख देते हैं, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, वो भी रेडिएशन मेथड से ही है, हीट ट्रांसफर करता है सराउंडिंग को। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। और हमारी बॉडी जो है ये भी सराउंडिंग से हीट रेडिएशन मेथड से रिसीव करती है और जो हीट है वो सराउंडिंग को भी रेडिएशन मेथड से ही बॉडी देती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी गर्म चीजें होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं, निकालती हैं हीट अपने में से। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जैसे ही हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो उसमें से कुछ हीट जो है वो टकरा के वापस जाती
जाती है, कुछ हीट वो चूस लेती हैं और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट करती है दूसरी चीज़ों तक। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू दी एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। और जो टेम्परेचर राइज करता है ऑब्जेक्ट का, ये जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है ना चीज, उसकी वजह से राइज करता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला वेन यू गो आउट इन द सन। जब आप धूप में जाते हो तो आप अम्ब्रेला लेके जाते हो ताकि जो वो आप हीट जो है आपकी बॉडी तक ना पहुंचे। और काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन दी समर एंड विंटर, कि किस किस ढंग के कपड़े डालते हैं समर में और विंटर में। यू नो दैट दी समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, लाइट कलर के कपड़े डालते हैं हम समर में, और विंटर में हम डार्क कलर के कपड़े डालते हैं। आगे है वाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। इसके लिए एक एक्टिविटी है, तो इसके लिए दो आपने एक जैसे कैंस ले लेने हैं और एक का जो बाहर का पार्ट है आपने ब्लैक कलर कर देना है और दूसरे का वाइट ही रहने देना है, और इसमें इक्वल अमाउंट में वाटर डाल देना है एंड लीव देम इन मिड डे सन, और इसको धूप में रख देना है फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए। एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द केन्स, और फिर आप इसके वाटर का टेम्परेचर लो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो क्या आपको इनके दोनों में जो टेम्परेचर का डिफरेंस लगेगा? यस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर से ब्लैक है, ठीक है, और ये ज्यादा जो रेस को एब्जॉर्ब करता है और ज्यादा टेम्परेचर होगा इस केस में, और इस केस में जो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन्स, आप इसको टच करके भी पता लगा सकते हो अगर आपके पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर नहीं है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.11, fill the 2 cans used in activity 3.10 with the same amount of hot water at the same temperature. Leave the cans at the room or in the shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? कि अगर आप 2 कैंस में पानी लेते हो तो उसको एक को आपने क्या करना है कि हॉट वाटर आपने भर देना है उसमें, ठीक है, और उस कैंस को आपने रूम में रख देना है। तो आप देखो कि इसमें कितना टेम्परेचर फॉल होता है, किसका जल्दी होता है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय सेम अमाउंट, कि सेम अमाउंट में सेम ही टेम्परेचर फॉल होता है दोनों में। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स। इससे आपको पता चलेगा कि जो व्हाइट कलर के कपड़े हम समर में क्यों डालते हैं, क्योंकि जो व्हाइट कलर है ये रिफ्लेक्ट करता है हीट को, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हीट जो है वो नहीं जाती, लेकिन डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है हीट को, इसलिए हमें उसमें फिर गर्मी ज्यादा लगती है। इसलिए डार्क कलर के कपड़े हम सर्दियों में डालते हैं एंड व्हाइट कलर के कपड़े हम समर में डालते हैं। We often use electricity and fuel like coal and wood to keep our houses cool or warm. कि हम कोल जलाते हैं या वुड जलाते हैं अपने घरों को गर्म करने के लिए। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, कि क्या ऐसी बिल्डिंग बनाना जो पॉसिबल है जिसमें जो है वो सर्दियों में वो गर्म रहे बिल्डिंग और गर्मियों में ठंडी रहे, तो दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट, जिस पर हीट का ज्यादा प्रभाव ना हो एंड कोल्ड आउटसाइड। This can be done by constructing outer walls of building so that they have trapped layers of air. इसके लिए क्या है कि हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाएं कि जिसमें 2 वॉल्स हो और बीच में स्पेस हो, और ताकि उसके अंदर जो एयर जो है वो रह सके और वो हीट को जो है वो बाहर ना जाने दे। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज द हॉलो ब्रिक्स। इसके लिए जो है हॉलो ब्रिक्स का यूज होता है, तो हॉलो ब्रिक्स में क्या है, स्पेस होता है बीच में, ठीक है, विच आर अवेलेबल दीज डेज, तो ये आजकल जो है वो मार्केट में मिलती हैं। इसी तरह जो सीलिंग कराते हैं हम घरों में, ये भी इसका भी यही पर्पज है, ठीक है, तो 2 लेयर्स बन जाती हैं, एयर बीच में रहती है जो कि हीट को बाहर नहीं जाने देती। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, की जो ऊनी कपड़े हैं ये हमें गर्म रखते हैं विंटर में। कैसे? इन द विंटर वो यूज वूलन क्लोथ्स। वूल जो है ये पुअर कंडक्टर है हीट की, ये हीट को जो है वो बाहर नहीं जाने देती। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, इसके अंदर जो है एयर जो है वो इकट्ठी हो जाती है जो हीट को बाहर नहीं जाने देती। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट, और ये जो एयर है ये
उसके हीट की फ्लो को रोकती है हमारी बॉडी से टू दी कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म, इसलिए हमें गर्म महसूस होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग इधर 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर। अगर आपको सर्दियों में चॉइस मिले कि 2 पतली मतलब कंबल ले लो या फिर एक मोटा कंबल ले लो, तो कौन सा जो है वो चॉइस सही रहेगी? 2 वाली। क्यों? क्योंकि 2 ब्लैंकेट्स के अंदर जो एयर ट्रैप होएगी वो हीट को बाहर नहीं जाने देगी और आपको फिर ठंड नहीं लगेगी। वट वुड यू चूज एंड वाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, और ब्लैंकेट्स के अंदर एयर की लेयर होगी जो हीट को बाहर नहीं जाने देगी और आपको ठंड नहीं लगेगी। तो ये है आज की हमारी वीडियो।